हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो सभी? गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए देखेंगे डेली करंट अफेयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। डेट रहेगी हमारी 9 मई 2025। ठीक है। जो बच्चे क्लास में नए जुड़ रहे हैं, क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। ठीक है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। मात्र 10 मिनट की हमारी क्लास रहेगी। टॉप 10 क्वेश्चन विद डिटेल के साथ हम इस क्लास में कवर करेंगे। ठीक है। तो चलेंगे बिना देरी के फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार मार्क करेंगे इसको। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया? मैं आपको ये बता दूं कि जो ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जो पहलगाम में अटैक हुआ था उसके संबंध में। ठीक है। जो भारतीय नागरिक मारे गए थे उसके उसको पाकिस्तान को जवाब देने के लिए, है ना। चलिए तो बताएंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए, ऑपरेशन देवदूत, ऑपरेशन उमंग, ऑपरेशन सिंदूर या फिर ऑपरेशन विजय। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा? बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए सिंदूर। ठीक है। चलिए देखेंगे कुछ डिटेल। यह एक रणनीति है, सैन्य कार्रवाई थी जिसमें भारतीय सेना ने आतंकियों के ठिकानों को नष्ट किया। ठीक है, आगे देखेंगे। देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटेल है। स्थान बहावलपुर, मुरिद्के, कोटली, बाग, मुजफ्फराबाद आदर। ठीक है। कुल मिसाइलें 24 दागी गई। ठीक है। कार्रवाई में शामिल तीनों सेना, थल सेना, वायुसेना और नौसेना। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1971 के युद्ध के बाद पहली बार तीनों सेनाओं ने एक साथ इतनी बड़ी कार्रवाई की। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। चलिए तो बताएंगे। चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखेंगे मई 2025 में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल कितने जिलों में आयोजित की गई? चलिए तो कितने जिलों में? 152, 198, 244 या फिर 250? चलिए देखो मैं आपको बता दूं मॉक ड्रिल क्या है। सरकार के द्वारा एक आपातकालीन जो स्थिति में जो अलार्म कह सकते हैं हम उसको, जो बजा था। चलिए तो कितने जिलों में? बिल्कुल 244। ऑप्शन नंबर सी 244। देखो सरकार द्वारा आपातकालीन स्थिति में प्रतिक्रिया क्षमताओं की जांच हेतु अभ्यास 244 जिलों में किया गया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। मैं तो ये कहूँगा कि स्टार मार्क करेंगे और नोट करेंगे इसको। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की क्या रैंक है? देखो भारत की जो रैंक है मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक तो फर्स्ट रैंक पे कौन है और एक लास्ट पे क्या है। ठीक है। लास्ट पे देखो मोस्ट इंपोर्टेंट तो हो जाता है फर्स्ट और भारत। चलिए तो कौन सी रैंक है भारत की? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी 130। 130वां रैंक भारत का है। मानव विकास सूचकांक है। अब मानव विकास सूचकांक होता क्या है ये देखेंगे। देखो शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर पर आधारित इस इंडेक्स में भारत को 130वां स्थान मिला। प्रथम स्थान पर कौन था? आइसलैंड। मैंने कहा था ना कि प्रथम और लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हालांकि अपना जो भारत का स्थान है, एक तो भारत का स्थान और एक फर्स्ट वाला।
है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ज़्यादा हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाया? हाल फिलहाल में किस राज्य ने पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाया? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार या फिर मध्य प्रदेश? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश, एमपी। ठीक है, अब देखेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी। बिल्कुल, देखें, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। वर्तमान में मुख्यमंत्री मोहन यादव। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने पराली जलाने पर रोक लगाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखते हैं, हाल ही में दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया? देखो, ये जो पहले होता है ना, दुनिया के पहले या भारत के पहले, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाल ही में दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया? बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई या फिर इंदौर? चलिए बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद। चलिए अब कुछ डिटेल है, वो देखते हैं। देखिए, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना का गठन 2014 में। वर्तमान में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। कौन है? रेवंत रेड्डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, ऊर्जा तकनीकी में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु यह पार्क हैदराबाद में खोला गया है। ठीक है, ऊर्जा तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हाल ही में, एक से, हाल ही में भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार समझौते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है? चलिए, ब्रिटेन, सिंगापुर, चीन या फिर रूस? तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। कौन सा? ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ब्रिटेन की मुद्रा, सॉरी, ब्रिटेन की राजधानी लंदन। ठीक है, मुद्रा ब्रिटिश पाउंड। अगर हम इसको पाउंड भी बोले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहाँ डॉलर या फिर पाउंड या फिर यूरो या फिर एक ऑप्शन कोई और भी हो तो हम क्या लगाएंगे? पाउंड। ठीक है, चलिए, राजधानी लंदन, मुद्रा ब्रिटिश पाउंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखेंगे। चलिए, हाल ही में किस देश ने भारत को हाक आई 360 तकनीकी की बिक्री को मंजूरी दी है? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए, तो चीन, फ्रांस, जापान या फिर अमेरिका? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। और मैं बता दूं आपको कि ये जो
हार्क आई 360 तकनीकी है। ये सैटेलाइट आधारित निगरानी वाली एक क्या कहते हैं उसको, निगरानी के लिए है, ठीक है? निगरानी के लिए सैटेलाइट की तरह। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। मुद्रा डॉलर, ठीक है? राजधानी वॉशिंगटन डीसी, मुद्रा डॉलर। अच्छा चलिए, तो आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी रही? लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।